जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जैसा कि आप सभी को पता है कि मनीष कश्यप भाई के ऊपर सारे केसों में बेल मिल चुका है, एनएसए वगैरह हट चुका है। और एनएसए हटने के बाद कुछ ऐसे चमन टाइप के लोग हैं जो सड़क पे आए दिनों कीचड़ में गिरे हुए मिलते हैं, जैसा कि एक संतोष भेड़ू यादव है और कुछ अशांत वर्मा है, जो उसका नाम निशांत वर्मा है गुजरात का। ये एनएसए कहता था कि एनएसए लगा हुआ है तो 4 साल बाद मनीष कश्यप निकलेगा, और अपने आप को कहता था कि हमने एनएसए लगवाया है। फिर से एक विनय दुबे था, अभी भी है, मुंबई का, कहता था कि विनय दुबे हूं मैं, और ये कहता था कि 4 साल तक मैं निकलने नहीं दूंगा और मैंने एनएसए लगवाया है, मनीष का चैनल मैं बंद करवा दिया हूं। तो मैं उन लोगों से कह देना चाहता हूं कि मनीष कश्यप जेल से बहुत जल्द बाहर आ रहे हैं, बस कुछ पेपर वर्क बाकी है और कुछ जगह पे सुनवाई है। एनएसए तो हट गया, अब तुम लोग किस बिल में छुपे हुए? एक संतोष रेणु है, संतोष भेड़ू इसको सब कोई कहते हैं, यह जानबूझ करके मनीष को टारगेट करता है। कहता है कभी कि आकर के तेज प्रताप के पास गिर जाओ, तेजस्वी यादव के पास गिर जाओ तो तुमको माफ कर दिया जाएगा। तुम्हारी हैसियत है, तुम्हारी अपनी हैसियत है संतोष भेड़ू, तुम्हारी अपनी हैसियत है। तुम लोगों की औकात बस वही है कि सड़क पे भौंकते रहते हो। जैसा कि विनय दुबे का भी यही काम था, जो मुंबई में बैठ करके बिहार के बेटे के ऊपर गलत गलत वीडियो बनाता था मनीष कश्यप के ऊपर। वैसा ही एक अशांत वर्मा था जिसका नाम निशांत वर्मा है, जो सिगरेट पीते रहता था, और जब उसका यहाँ से टावर खसकता था तो मनीष कश्यप के बारे में उल्टा सीधा बोलना शुरू करता था। लेकिन जब से एनएसए खत्म होने की बात आई है, सारे जगह यह चर्चा का विषय है कि एनएसए खत्म हो चुका है, तो यह कोई भी चूहे बिल से बाहर नहीं निकल रहे हैं, यह बिल में ढुके हुए हैं और केवल मीडियाबाजी करते हैं। कुछ ऐसे ही जातिवादी यूट्यूबर हैं जिनको ये बुला करके बाइट देते हैं स्वेच्छा से, क्योंकि नेशनल चैनल वाले इनके पास कभी गए ही नहीं आज तक। ये केवल 2-4 कौड़ी के यूट्यूबर जो हैं, कुछ वैसे यूट्यूबर, मैं सारे यूट्यूबरों को नहीं बोलूँगा क्योंकि बहुत अच्छे यूट्यूबर मेरे भाई भी हैं सब, कुछ ऐसे यूट्यूबर जो जातिगत बात को रखते हैं केवल, और जाति सूचक बातों को रखने वाले लोगों से संबंध रखते हैं। उसमें क्या कुछ लोग हैं, लोग तो इस संतोष भेड़ू यादव है जो केवल जातिवाद की बात करता है और केवल कभी रामभद्राचार्य जी को गलत बोलता है, कभी नरेंद्र मोदी जी को गलत बोलता है। मतलब न जाने ये अपने आप को क्या समझता है, और सारे लोगों को अपशब्द ही बोलता है, क्योंकि ये तो गटर का लोग है, लोग तो सीखा है, संस्कार यही मिला है। लेकिन जितने भी भाई हैं जो मनीष कश्यप को प्यार करते हैं, उनको मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सभी ने कड़ी संघर्ष के बीच में मनीष का साथ दिया है, और इसी साथ के लिए आप सभी का मनीष भी सदैव आभारी रहेगा। और जो चमन टाइप के लोग हैं जो अभी भी एनएसए की बात को लेकर के बोलते हैं कि उससे क्या हो गया, 4 साल बाद आएगा, तो मनीष कश्यप बहुत जल्द आ रहा है, महज दिसंबर में अपना भाई आ जाएगा, हम सभी को उम्मीद है। और मनीष कश्यप के आने के बाद इन जितने भी चूहे हैं ना, और गीदड़ भपकी जो देते थे, ये नजर नहीं आएंगे, क्योंकि इसके आका आएंगे तो ये सारे लोगों का पेटी पैक हो जाएगा, बोलती बंद हो जाएगा। कुछ लोग, जितना लोग को भौंकना है भौंक ले, अभी समय है, वो क्षण दूर नहीं जब अपना भाई आप सभी के बीच में होगा, वह क्षण बहुत जल्द आ रहा है आप सभी के लिए। और इस वीडियो का संदेश यही देना है, संतोष भेड़ू, तुम अपने अंदर झांक लो, पहले तो तुम्हारा शकल एलियन जैसा है, अपने माँ पिताजी का तुमने कभी कदर किया नहीं, तो तुम दूसरे को का क्या कदर करोगे? तुम भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जो भारत का नेतृत्व करते हैं, उनको तुम अपशब्द कहने में, तुम तराक करने में देरी नहीं लगाते। इससे पता चलता है कि तुम्हारी संस्कार क्या है, तुम अपने माँ पिताजी से भी कैसे बात करते होगे। और बाकी मनीष भाई के लिए तुम जितना कुछ बोलना है बोल लो, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। शेर वो है, चाटुकारिता तुम कर सकते हो, गुलामी कर सकते हो, मनीष कश्यप के रक्त में गुलामी करना कतई नहीं है, क्योंकि वह एक सैनिक का बेटा है, और सेना में गुलामी करना नहीं, जंग में जीत करके झंडा लहराना कहा जाता है, कि हम लहरा करके दिखाएं। तो वो भाई है, आएगा। और कितने लोग चाहते हैं कि मनीष कश्यप को आने वाले चुनाव में चुनाव लड़ना चाहिए, और कितने लोग समर्थन में हैं, इस वीडियो के माध्यम से कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे कम से कम, ताकि हर युवाओं तक यह बात पहुंचे कि मनीष कश्यप को आने वाले चुनाव में आगे आना चाहिए कि नहीं, बिहार के उज्जवल भविष्य के लिए चुनाव के सिस्टम में कदम रखना चाहिए कि नहीं। ये एक संदेश है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।